दोस्तों, बिहार के एक छोटे से शहर में एक झुकी हुई कमर, कांपते हाथ और फटे पुराने कपड़ों में एक बुजुर्ग सड़क किनारे खड़ा था। देखने में वह बस एक असहाय वृद्ध लग रहा था, जिसे दुनिया ने भुला दिया हो। उसकी आंखों में अनुभव और संघर्ष की छाप थी, लेकिन समाज उसे बस एक साधारण बूढ़ा समझ रहा था। तभी वहां एक युवा दरोगा आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दिया और गुस्से में बोला, चल हट, भीख मांगने आया है क्या? बुजुर्ग थोड़ा लड़खड़ाया, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी चुप्पी थी, जैसे उसने जिंदगी के कई थप्पड़ पहले ही झेल लिए हों। लेकिन अगले ही पल दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। पास खड़े एक सिपाही ने धीरे से उसके कान में कहा, सर, लगता है ये रिटायर्ड डीजीपी वीरेंद्र प्रताप सिंह हैं। यह सुनते ही दरोगा का चेहरा सफेद पड़ गया। जिस आदमी को उसने मामूली भिखारी समझकर अपमानित किया था, वह कभी पूरे राज्य की पुलिस व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी रह चुका था। दरोगा के माथे पर पसीना छलक आया। उसने कांपते हुए कहा, साहब, माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया। कुछ ही मिनटों में जिले के एसपी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पूरा महकमा सकते में था। डीजीपी वीरेंद्र प्रताप सिंह अब भी शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बस एक गंभीरता थी। एसपी ने घबराते हुए कहा, सर, हमें खेद है कि आपके साथ ऐसा हुआ। यह दरोगा नया भर्ती हुआ है, अनुभवहीन है, कृपया इसे माफ कर दें। लेकिन वीरेंद्र प्रताप ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह समस्या सिर्फ एक दरोगा की नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की समस्या है। अगर एक पुलिस वाला किसी बूढ़े को सिर्फ उसकी गरीबी के कारण थप्पड़ मार सकता है, तो कल वह किसी और के साथ इससे भी बड़ा अन्याय कर सकता है। पूरी पुलिस चौकी में सन्नाटा छा गया। दरोगा घुटनों के बल बैठकर माफी मांग रहा था, लेकिन वीरेंद्र प्रताप ने कहा, समस्या यह नहीं है कि तुमने मुझे नहीं पहचाना। समस्या यह है कि तुम्हारी नजरों में गरीब आदमी की कोई इज्जत ही नहीं है। यह सुनकर एसपी समेत सभी अधिकारी शर्मिंदा हो गए। सजा या सबक? थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वीरेंद्र प्रताप ने कहा, मैं इसे सजा नहीं देना चाहता, बल्कि इसे एक मौका देना चाहता हूं। लेकिन यह मौका इसे मेरी दया से नहीं मिलेगा, बल्कि अपनी सच्ची सेवा से कमाना होगा। उन्होंने आदेश दिया कि इस दरोगा को कुछ समय के लिए गरीब बस्तियों और वृद्धाश्रम में सेवा कार्य के लिए भेजा जाए, ताकि वह समझ सके कि असल में गरीबी क्या होती है और पुलिस का असली काम क्या है। दरोगा को अब वृद्धाश्रम में ड्यूटी दी गई। पहले दिन वह वहां पहुंचा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन जब उसने एक बूढ़े बाबा को कांपते हाथों से अपने कपड़े धोते देखा, तो अनायास ही आगे बढ़कर उनकी मदद करने लगा। बाबा ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, तू कौन है? दरोगा ने झिझकते हुए कहा, मैं पुलिस में हूं, लेकिन आज मैं सिर्फ आपकी सेवा करने के लिए यहां हूं। यह सुनकर बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कांपते हाथों से दरोगा के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अगर हर पुलिस वाला तेरी तरह सोचने लगे तो गरीबों का कोई डर ही नहीं रहेगा। यह शब्द दरोगा के दिल में गूंजने लगे। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वर्दी का असली सम्मान डंडा चलाने में नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाने में है। क्या बदलाव स्थायी था। वीरेंद्र प्रताप सिंह ने मन ही मन तय किया कि वह खुद जाकर देखेंगे कि यह बदलाव असली है या सिर्फ दिखावा। एक सुबह वह साधारण कपड़ों में वृद्धाश्रम पहुंचे और दरोगा को बिना पहचाने उससे पूछा, बेटा, तुम पुलिस में हो, फिर यहां क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? दरोगा ने बिना किसी घमंड के कहा, पहले मैं भी यही सोचता था कि वर्दी सिर्फ रौब दिखाने के लिए है, लेकिन अब समझ आया कि वर्दी का असली सम्मान सेवा में है। मैं अब सिर्फ पुलिस वाला नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहता हूं। यह सुनकर वीरेंद्र प्रताप सिंह का दिल गर्व से भर गया। अब उन्हें यकीन हो गया कि यह बदलाव स्थायी था। अंतिम फैसला अब सवाल था, क्या दरोगा को वापस थाने में तैनात किया जाए या उसे समाज सेवा की जिम्मेदारी दी जाए? वीरेंद्र प्रताप ने दरोगा को अपने पास बुलाया और पहली बार अपनी असली पहचान उजागर की। दरोगा चौंक गया। उसने तुरंत सलाम किया और घबराते हुए कहा, सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब अपनी वर्दी को शक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि सेवा का माध्यम समझता हूं।
वीरेंद्र प्रताप मुस्कुराए और बोले, मुझे माफी नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हारा संकल्प चाहिए। क्या तुम वादा कर सकते हो कि जब भी वर्दी पहनो तो जनता की सेवा को अपनी प्राथमिकता बनाओगे? दरोगा की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने दृढ़ता से कहा, सर, मैं वादा करता हूं कि मेरी वर्दी अब गरीबों और जरूरतमंदों की ढाल बनेगी, न कि किसी के लिए डर का कारण। नई पहल इस घटना के बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह ने एक नई पहल शुरू की। हर पुलिस अधिकारी को महीने में कम से कम 1 हफ्ता समाज सेवा में लगाना होगा, ताकि वे अपने कर्तव्य को बेहतर ढंग से समझ सकें। दरोगा की यह कहानी अब पूरे पुलिस महकमे के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी। जिसने कभी वर्दी का रौब दिखाकर गरीबों को नीचा दिखाया था, आज वही अपनी वर्दी के जरिए उनकी सेवा करने का संकल्प ले चुका था। यही सच्ची पुलिसगिरी थी, जहां ताकत का नहीं, बल्कि सेवा और सम्मान का राज हो, मित्र बांधो। आप लोगों को एक कहानी कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।